अंकिता भंडारी केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच के फैसले का भाजपा ने जोरदार स्वागत किया है। सीएम के इस फैसले पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं और पीड़ित परिवार की मंशा का सम्मान करते हुए अपना वादा पूरा किया है कि मुख्यमंत्री जी हमेशा अविश्वास के वातावरण को समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि अंकिता के परिवारजन जो अपेक्षाएं सरकार से करेंगे उसको पूर्ण किया जाएगा और उसी आधार पर कल उन्होंने इसकी जांच जो है ये सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई जांच के बाद हर प्रकार के प्रश्नों का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि अनेकों बार हर चुनाव से पहले अंकिता के विषय को लाकर केवल वातावरण दूषित करने का काम भी कुछ लोग करते हैं और मैंने शुरू से कहा था कुछ लोग मृत आत्मा को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सीबीआई जांच के बाद ये सब पटाक्षेप हो जाएंगे। लेकिन अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की मंजूरी मिलने के बाद अब सियासत और तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखा हमला बोला है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार पहले दिन से ही जांच को दबाने और भटकाने का प्रयास कर रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री का बड़ा योगदान रहा है। तो सार्वजनिक न करे ये जांच किस दायरे में होगी। हम जांच ये चाहते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कौन कौन लोग इस जांच को दबाने में शामिल थे, वो सब बेनकाब होने चाहिए और उन सब पर केस चलना चाहिए। वो वीआईपी कौन है उसको बेनकाब होना चाहिए, उस पर कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और ये तमाम मांगे उस जांच के बिंदुओं में शामिल हैं कि नहीं, इसको सरकार स्पष्ट करे। दूसरी बात, सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकरण में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने विचारों को व्यक्त करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। सरकार तमाम पत्रकारों पर, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर और तमाम राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाने के लिए जगह जगह केस कर रही है, लोगों से केस करवा रही है। सरकार इस प्रकार की हरकत से बाज आए। सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि गणेश गोदियाल को छोड़कर मेरे ऊपर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करें, हम उसको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गणेश गोदियाल को छोड़कर तमाम लोगों को, तमाम राजनीतिक दलों को और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना बंद करे। सरकार बिना शर्त उन सब पर किए गए जो दावे हैं, मुकदमे हैं, उनको वापस ले। रुड़की में निर्वाचन कार्यों को मजबूती देने वाले जापास बीएलओ को आज सम्मानित किया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने एसआईआर कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 बीएलओ को शॉल और उपहार भेंट कर उनकी हौसला अफजाई की। सम्मानित होने वालों में 9 महिला और 1 पुरुष बीएलओ शामिल है। एसआईआर एक्टिविटी चल रहा है, उसके दौरान हमारा सभी बीएलओ अपना अपना क्षेत्र में हर घर जाके 2025 का आज के दिन का सूची है, उस मतदाताओं को 2003 के सूची से मिलान का कार्रवाई कर रही है। उसी दौरान सबसे अच्छा करने वाले सभी हमारा चारों विधानसभा में बीएलओ थे, उनको हमने किस किसने 1000 के आसपास और 100% तक लगातार कर रहे थे, उनको आज सम्मानित किया है ताकि बाकी बीएलओ को भी इससे उत्तेजन मिले और सभी लोग अपना प्रगति और लाए। और आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को से यही कहता हूँ कि हमारा बीएलओ अपना घर में आ रहा है, तो आपका घर पे आते वक्त जरूर आप 2003 का सूची में या अपना खुद का नाम या अपना पिता का या दादा का नाम हो, उनका भाग संख्या और क्रम संख्या, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर के साथ ये सूचना अपना बीएलओ को दे दे ताकि अपना बीएलओ ऐप में भी वो मैप करे और एसआईआर के टाइम में आपको ज़्यादा दस्तावेज देने का और ज़रूरत ना पड़े। तो सर अभी लगभग अलग अलग क्षेत्र में जबरेड़ा में 74 और मंगलोर में 72% का मैपिंग हुआ है। वैसे ही तिरानकलेर में 67 और रुड़की में 56% का बीएलओ ने अपना मैपिंग किया है। शहर क्षेत्र में थोड़ा कम मिल रहे हैं क्योंकि शिफ्टिंग पॉपुलेशन और माइग्रेशन ज़्यादा होता है, उस हिसाब से फिर हम लगातार हर एक क्षेत्र में अपना क्षेत्र में जाके सूचना ले रहे और मैपिंग जारी है। कुछ लोगों के मन में संशय है, इसके लिए उनकी फैमिली करें या कोई अलग ऑप्शन है उनके। अभी हमारा डिजिटल टाइम में खुद अपना बीएलओ के माध्यम से भी करने का जरूरत नहीं है, अपना खुद मैपिंग भी मतदाता कर सकते हैं। अपना वोटर हेल्पलाइन ऐप होता है, उसमें आप अपना लॉगिन कर दीजिए अपना रजिस्टर्ड आईडी और इसके साथ, उसके बाद अपना खुद में मैप कर सकते हो, प्रोजेनी मैप भी आप कर सकते हो। उसके अलावा भी आपके पास और माध्यम भी है, आप कहीं बाहर भी रहते हो, पूरा इंडिया में भी आपका कहीं जगह पे आपका पहले वोट था
तब भी आप उस सूची जरूर बीएलओ को दे के रखें या अपना तैयारी भी करके रखें कि आप एक बार एसआईआर आता है उस टाइम में आप इस दस्तावेज को दे दें कि मेरा दादा या मेरा पापा या मैं खुद या मेरा कोई परिवार में 2003 में थे, अब मैं उधर उस इलाके से जाके कहीं दूसरा इलाके में आज काम कर रहा हूँ, उस हिसाब से कर सकते हैं। और स्पेशली सर्विस वाले को लोगों को तो ऑनलाइन माध्यम से भी वो कर सकते हैं। 2003 का रिकॉर्ड भारत में कहीं भी होंगे 2003 में कौन सूची में थे, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारा पूरा एसआईआर डिजाइन हुआ है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार हुआ है, तो उस हिसाब से ही आपका 2003 में कहीं भी होगा पूरा इंडिया में, भारत में, तो उस सिटीजनशिप का एक्ट के अमेंडमेंट के अनुसार ही ये डेट डिसाइड किया है कि 2003 का सूची है, तो कहीं भी चल जाएगा और खुद भी आप इसको मैप कर सकते हैं। नहीं होगा तो नवंबर बीएलओ के माध्यम से भी कर सकते हैं। सूची में बिल्कुल भी कहीं भी नाम ही नहीं मिलेगा आपको, तब भी आप एसआईआर के टाइम में आपको एक एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा, उस दौरान आपको कई 17-18 दस्तावेज है, उसमें से मतलब 17 सब एलिजिबल है, कौन सा दे सकते हैं आपको, एक या दो डॉक्यूमेंट्स देके अपना उस टाइम में भी आप ड्राफ्ट रोल में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद भी उनका सुनवाई होता है। ये अभी हमारा फेज 2 में एसआईआर होगा उत्तराखंड में, तो सर परिवार रजिस्टर में अगर नकल में नाम जानकारी दे सकते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ते अपराध और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने हुंकार भरी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मदन कौशिक के आवास का घेराव करने निकले दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बीच रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। स्मैक बेचने वालों को मदन कौशिक जी जमानत दिलवा देते हैं, उनको जेल नहीं होगी और हमें गिरफ्तार करके ये लेकर जा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। हर 5-5 मिनट की दूरी पर यहाँ पे हरिद्वार में शराब बिक रही है। हरिद्वार के लोगों को क्या चाहिए? हरिद्वार के लोगों को चाहिए उनके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे, पर आजकल का युवा केवल नशे में लग रहा है कि शराब पी रहा है, नकली शराब बिक रही है रानीपुर मोड़ पे, ऋषिकुल पे, जगह जगह स्मैक बिक रही है, अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। इसी स्मैक की वजह से अपराध बढ़ता है। आदमी स्मैक पीता है फिर कुछ भी कर देता है, इसकी वजह से ये चाय होते हैं, इसी की वजह से ही बलात्कार होते हैं। तो ये स्मैक हम बिकने नहीं देंगे किसी। मदन कौशिक जी मान लो,